हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसीजर। आपको मैं गाइड करूंगा कि अगर आपका जेईई मेन का रिजल्ट क्लियर हो गया या नहीं भी हुआ है तो जोसा काउंसलिंग के जरिए से आप कॉलेज वगैरह कैसे ले सकते हो, क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके मन में जो भी डाउट होगा ना इस प्रेजेंटेशन में, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो कॉलेज में, अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आया है तो फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा। वहां पे एजुकेशन जी है कंपनी, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। कॉल वगैरह है, नंबर वगैरह, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो। उसके अलावा 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। बैंगलोर में काफी ज्यादा कॉलेजेस है। इफ यू वांट टू डू योर एजुकेशन इन बैंगलोर तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोसा का फुल फॉर्म सबसे पहले बता देना चाहूंगा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा काउंसलिंग, दिस इज द फुल फॉर्म। अभी कॉलेज का लिस्ट पहले दिखा देता हूँ कि कौन से कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए कंसल्ट कर सकते हो। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, आरआईटी रुड़की उत्तराखंड, आरवी बैंगलोर, एमएस रमैया बैंगलोर, बीएमएस कॉलेज बैंगलोर, दयानंद सागर बैंगलोर, सर एमआईटी बैंगलोर, संदीप यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र है और मधुबनी बिहार में है। यूपीएस देहरादून, बेनेट यूनिवर्सिटी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जो कि दिल्ली एनसीआर में है, अर्का जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में, क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून रुड़की, और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड देहरादून। सो दीज आर द कॉलेजेस जहां पे अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर में और गूगल फॉर्म में फिलअप करके। आगे बात करते हैं जोसा काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहला प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट प्रोसीड विद द जोसा काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर आपको विजिट करना पड़ेगा जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है https://josaa.nic.in। इसी लिंक पे आपको जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने से पहले मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ ताकि जब शुरू होगा आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, जल्दी जल्दी आप सारा चीज कर पाओगे। तो ये वेबसाइट में जाना है। नेक्स्ट है क्लिक ऑन जोसा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो वहां पे एक ऑप्शन रहेगा जोसा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। क्योंकि मैंने बताया पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉग इन यूजिंग योर जेई मेन एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। आपको जेई मेन का यूजर नेम पासवर्ड जो है, एप्लीकेशन नंबर है वही यूजर आईडी है, पासवर्ड जो यूज करके आप अपना अकाउंट बनाए थे जेई का और आप रिजल्ट वगैरह देख रहे थे। रिजल्ट तो आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करके देख रहे थे, बट एक पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड एंटर करके आपको चेक करना रहता है। तो आप लॉग इन कर लो। देन फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स केयरफुली इंक्लूडिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिजर्वेशन कैटेगरी। ओके, रिजर्वेशन कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, मतलब कि अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो फिर आप रिजर्वेशन भर सकते हो। रिजर्वेशन भर के और सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर के आप प्रोसीड करो। नेक्स्ट है पे द रजिस्ट्रेशन फीस इफ एप्लीकेबल, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस पे कर लोगे तो ये होगा कि हाँ जोसा के जरिए से आप करना चाहते हो। बाद में एक लॉकिंग का फीस होता है, वो अलग फीस है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, जोसा का रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट दूसरा स्टेप है रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेजेस के चॉइस भरने रहते हैं। क्या करना है इसमें, दिस इज द हार्ट ऑफ जोसा। ये क्यों बोला जाता है कि जो भी आपको कॉलेज मिलेगा ना, ये सारा आपको इसी बेसिस में ही मिलेगा, चॉइस फिलिंग के ऊपर। यू विल बी प्रेजेंटेड विद अ लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड देयर ऑफर्ड कोर्सेज। आईआईटी तो आप एडवांस के बाद जाते हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस का लिस्ट आपको इसी स्टेप में मिलेगा चॉइस फिलिंग में, वेर यू हैव टू फिल द चॉइसेस। ओके, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप इज केयरफुली रिसर्च कॉलेजेस बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक। आपको ना वहां पे तो ऑप्शन दिया गया रहेगा कि दीज आर द कॉलेजेस, आपको लिस्ट दिखाया जा रहा है, आप एलिजिबल हो रहे हो। उसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि आपका खुद का रिसर्च केयरफुली करो। ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है उसी के बेसिस में करोगे। खुद का अगर रिसर्च करना है, किस बेसिस में करोगे रिसर्च। कोर्स ऑप्शंस, जो स्पेशलाइजेशंस है, कोई सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो, कोई और स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन लेना चाहता है, तो ये सारा चॉइस फिलिंग आपको उस बेसिस में करना है कि आपका कोर्स का ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फैकल्टी रेप्यूटेशन। काफी बार होता है ना, कॉलेज का नाम अच्छा है बट फैकल्टी वहां पे पढ़ाते नहीं है, सो इन दैट केस यू हैव टू
डू योर ओन रिसर्च की फैकल्टी वहाँ पे कैसे हैं, आपको सूट करेगा, आपको समझ आएगा नहीं आएगा, सीनियर वगैरह से आप थोड़ा सा बात करके पता कर लेना ये सारी चीजें। नेक्स्ट है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। दिस इज द अल्टीमेट गोल। कोई भी स्टूडेंट्स अगर बीटी की तैयारी करता है तो वो अल्टीमेटली उसको जॉब लेना है। तो जॉब लेना है तो उस कॉलेज में कौन से कंपनियां आते हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं लास्ट 3 4 साल में, वो सारा आपको देख के ही आगे प्लेसमेंट के लिए बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है एलुमनाई नेटवर्क। एलुमनाई नेटवर्क इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां से पास होके जो स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं और वो सपोर्ट करते हैं आपको, क्योंकि एक अपनापन आता है ना कि एक कॉलेज से पास आउट है, तो एलुमनाई नेटवर्क अच्छा होगा तो वो आपको रेफर कर पाएंगे। आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, है ना। आप ऐसे इवेंट्स वगैरह में भी जा पाएंगे। सो एलुमनाई नेटवर्क इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कैंपस लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काफी स्टूडेंट्स को मैटर करता है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट रखा है कि कैंपस अगर काफी छोटा है और बहुत स्कूल टाइप है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कुछ स्टूडेंट्स को। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार है, पुराना बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ही नहीं हो रहा, क्लीननेस और नीटनेस नहीं है, तो फिर भी कुछ स्टूडेंट्स सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपके लिए भी ये केस है तो आई विल टेल यू कि आप ये चीजों को कंसिडर करना। उसके अलावा फीस एंड स्कॉलरशिप। फीस काफी ज्यादा हो जाता है जबकि कॉलेज का नाम अच्छा है, तो फिर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे करेंगे। और स्कॉलरशिप की बात करें तो किसी किसी जगह पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है 12th बोर्ड के मार्क्स में, जेई मेन की परसेंटेज के बेसिस में, तो वो आपको कॉलेज से ही पता करके एडमिशन लेना है। नेक्स्ट, prioritize your choices by adding them in your preferred order. You can include several colleges and courses, but prioritize रियलिस्टिकली बेस्ड ऑन योर रैंक। आप ना हमेशा रियलिस्टिक चॉइस फिलअप करना है, ऐसा नहीं कि कोई बड़े से मतलब टॉप आईआईटी में, सॉरी टॉप एनआईटी में आप कंप्यूटर साइंस दे रहे हो, बट आपके रैंक के हिसाब से वो तो बन ही नहीं रहा, वो तो कभी मिलेगा ही नहीं। सो इट्स बेटर कि आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके परसेंटाइल के हिसाब से जो आपका कॉलेज बन रहा है वो उसका चॉइस फिलअप थोड़ा रियलिस्टिकली करो। नॉट लाइक कि कुछ भी आप भर रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचना इन सब चीजों को और फिर चॉइस फिलअप करना। देन इट विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट चॉइस। ओके। नेक्स्ट, use college predictor tools mentioned earlier to get an idea of your admission chances for specific colleges. इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स के बारे में बताया था, जो जेईई मेन का रिजल्ट आया था। अभी अगले वीडियो में आपको कॉलेज प्रेडिक्टर टूल्स को यूज करना सिखाऊंगा, कैसे कॉलेज को हम चूज करेंगे और क्या क्या टूल्स है, सब सब कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जो थर्ड स्टेप है दैट इज मॉक सीट अलॉटमेंट एंड चॉइस एडिटिंग। मॉक सीट अलॉटमेंट का क्या होता है? जोसा अलॉट करता है, आप यहाँ पे देखिए, जोसा कंडक्ट्स मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड्स बिफोर द एक्चुअल सीट एलोकेशन स्टार्ट्स। जोसा मॉक सीट अलॉट करता है, मतलब मॉक क्या होता है? जैसे मॉक टेस्ट होता है, मेन टेस्ट से पहले मॉक टेस्ट हो गया, वैसे ही मेन अलॉटमेंट से पहले मॉक अलॉटमेंट हो गया before the actual seat allocation starts. This allows you to see how your choices might translate into seat offers based on a simulated scenario. तो आपके रैंक के हिसाब से कौन सा आपको मिल रहा है वो ऑफर करके दिखाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मोस्टली क्या होता है, मॉक में जो आता है ना ओरिजिनल में मेन में वही आ जाता है, इट इज काइंड ऑफ डेमो। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मॉक से तो मुझे ये कॉलेज मिल रहा है, मुझे अभी एडिटिंग करना है, मुझे ना दूसरे कॉलेज में जाना है, तो फिर आप चॉइस को ऊपर नीचे कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। यूज दिस मॉक राउंड टू रिव्यू एंड एडिट योर चॉइसेस इफ नीडेड। ये एडिटिंग के लिए होता है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का पहली बार है जो भी जोसा में चॉइस फिलअप कर रहा है कॉलेज एडमिशन के लिए। तो काफी बार गलती हो जाता है कि ये हमने कुछ और चॉइस भर लिया तो कुछ और मिल गया। इसीलिए स्टूडेंट्स लोग को मदद करने के लिए एक मॉक राउंड होता है, जिससे पता चलता है आपने चॉइस फिलअप सही से किया है ना, और आपको जो डिजायर्ड ब्रांच चाहिए, डिजायर्ड कॉलेज चाहिए वो मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होगा तो फिर हाँ, आप एडिट कर सकते हो इस स्टेज में। इसके बाद फिर फिक्स जब कर लोगे, चॉइस लॉकिंग कर लोगे, उसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला स्टेप यही होगा। यू कैन ऐड, रिमूव और रीअरेंज कॉलेजेस एंड कोर्सेज बेस्ड ऑन द मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट्स। नॉट ओनली कॉलेजेस, आप कोर्सेज भी चेंज कर सकते हो। सपोज आपने एनआईटी चूज किया, एनआईटी त्रिची, तो वहां पे आप डिफरेंट ब्रांच अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो ब्रांच का भी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो कि पहले मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए या मैकेनिकल चाहिए या इलेक्ट्रिकल चाहिए, उस बेसिस में आप चेंज कर सकते हो इन दिस मॉक राउंड। फिर नेक्स्ट है चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग इज द स्टेज जहां पे आप एक बार चॉइस को अगर लॉक कर लेते हो
तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। Once you are confident with your prioritized choices, finalize them by locking your selection. This step is crucial as you cannot edit, ये याद रखो, as you cannot edit your choices after locking. एक बार स्टेज में लॉक हो जाए ना चॉइस, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो। सीट अलॉटमेंट राउंड्स, इसमें डिफरेंट राउंड्स होता है, क्योंकि काफी बार क्या होता है स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो जाता है, तो उस कॉलेज में सीट खाली हो गया तो पीछे वाले स्टूडेंट्स को फिर भर दिया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, हायर स्टडीज चले जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो वो हायर स्टडीज यूएस चले जाते हैं, फिर खाली हो गया, फिर नेक्स्ट राउंड में आ जाएगा। तो ऐसे करते करते थोड़ा पीछे वाले स्टूडेंट्स को भी मौका मिलने लगता है। जोसा कंडक्ट्स मल्टीपल राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन, किस किस बेसिस में वो मल्टीपल राउंड्स करते हैं। पहला है कैंडिडेट रैंक इन जेई मींस ऑल इंडिया रैंक, एआईआर जो होता है, इस बेसिस में कि जिसका रैंक पहला है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीट अवेलेबिलिटी इन कॉलेजेस, मैंने बताया कि जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, सीट अवेलेबल हो जा रहे हैं तो दूसरे बच्चों को भरना पड़ेगा। वहां पे भरने के लिए एक राउंड में तो नहीं होगा, वो राउंड 2 करेंगे, फिर राउंड 3 करेंगे, ऐसे करते 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 स्टूडेंट्स लोग को ऑप्शन भी मिलते रहता है, वो ऐसे कॉलेज देखते रहते हैं, चॉइस लॉकिंग करते हैं, बहुत सारा स्टेप्स होता है। सो इसीलिए डिफरेंट राउंड्स कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कैंडिडेट चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, कैंडिडेट्स के प्रेफरेंस को देख के भी डिफरेंट मल्टीपल राउंड्स होते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया एज यूजुअल होता है, एस सी एस टी, फिजिकली हैंडीकैप जो है, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, देन ओबीसी, एनसीएल वगैरह। जनरल के लिए तो वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं। After each round, you will be able to see the allotted seat, if any, based on your ये क्या है, रैंक एंड चॉइसेस। ठीक है, बेस्ड ऑन योर रैंक एंड चॉइसेस। तो आप allotted सीट अपना देख पाओगे कि मुझे इस कॉलेज में मिला पहले राउंड में, और आप एक कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो काफी बार क्या होता है पहले राउंड में नहीं मिलता, दूसरे राउंड में मिलता है या तीसरे राउंड में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उस टाइम तक खाली हो जाते हैं, सीट्स अवेलेबल होने लगता है, तो फिर आपको मिल जाता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप है seat acceptance and reporting. This is again very crucial step. If you are happy with the allotted seat, you need to accept it online and pay the seat allotment fees. This fee confirms your seat reservation. ये आपको सीट बुकिंग का या सीट लॉकिंग का फीस पे करना होता है। जो अलॉटेड सीट हो गया, आप फाइनल करते हो कि हाँ मुझे यही सीट चाहिए, तो फिर आप लॉक कर सकते हो और उसका एक्सेप्टेंस फी पे कर सकते हो, उसका फीस आता है। ये फी कंफर्म करता है कि आपने सीट रिजर्व कर लिया, सीट आपने बुक कर लिया। नेक्स्ट है डाउनलोड द सीट अलॉटमेंट लेटर एंड टेक द प्रिंट आउट। आपने बुक कर लिया, आपने पेमेंट कर लिया, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लो। एक बार प्रिंट आउट निकालो, कंफर्म है आपके पास रहेगा, पीडीएफ में आ जाएगा। यू विल नीड टू रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द स्पेसिफिक डेट्स विद द रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसीजर्स। आपको डेट भी मिल जाएगा कि इस डेट में आप इस कॉलेज में जाके रिपोर्ट कीजिए। तो आपको जितना भी दूर हो आपको जाना पड़ेगा उस डेट में, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट्स भी शायद मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हाँ अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को गैदर करके जाके कॉलेज जाना है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, एडमिशन को कंप्लीट करना है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक्चुअली आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए। जेई मेन एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड। एडमिट कार्ड अलग होता है, एग्जाम देने के लिए जाते हो एडमिट कार्ड हो गया। रैंक कार्ड जो आपका स्कोर आया जिसमें परसेंटाइल वगैरह सब लिखा है, रैंक लिखा है, वो रैंक कार्ड आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। ओके, नेक्स्ट है क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट। जब तक काउंसलिंग वगैरह शुरू होगा, कॉलेज रिपोर्ट करोगे, तब तक 12th का मार्कशीट भी आपको मिल चुका होगा या फिर ऑनलाइन आ गया होगा। आपको 10th का 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपको चाहिए स्कूल से मिल चुका है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके चले जाना। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, आपका कैटेगरी है एससी एसटी जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं कैटेगरी, तो वो वगैरह आप लेके जाना वहां पे। मेडिकल सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अगर आपका पीडब्ल्यूडी है, कितना परसेंट आपका डिसेबल्ड है, तो उस बेसिस में आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका बनाया हुआ है वो आप लेके जा सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोज भी लेके जाना, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे फोटोग्राफ्स भी चाहिए, वो अटैच होते हैं फॉर्म में, जो स्टिक होते हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटोज भी लेके जाना। सीट अलॉटमेंट लेटर, आपने ऑनलाइन चॉइस फिलअप किया, लॉक किया, सीट अलॉटमेंट मिल गया आपको, उसका जो लेटर है जो आपको प्रिंट आउट, डाउनलोड एंड प्रिंट आउट बताया था, वो वाला लेटर का भी प्रिंट आउट लेके आप सीट अलॉटमेंट लेटर लेके चले जाना।
नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। आपने लॉक किया, चॉइस फिलअप किया, कॉलेज मिल गया ये स्पेसिफिक कोर्स, उसका तो आप स्क्रीनशॉट नहीं पीडीएफ मिलेगा, वो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट लोगे। उसके अलावा प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टमेंट फी पेमेंट, आपने पे किया होगा ना पैसा, उसका सीट एक्सेप्टेंस का जो पेमेंट का प्रूफ है वो भी आपको लेके जाना है। तो वो भी पेमेंट का रिसीट आएगा, वो रिसीट को आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। कुछ एडिशनल टिप्स मैं देना चाहूंगा वीडियो के एंड में। स्टे अपडेटेड ऑन जोसा काउंसलिंग डेट्स एंड डेडलाइंस। तो आपको वेबसाइट बार बार चेक करते रहना, यूट्यूब वीडियोस देखते रहना, ताकि जोसा का जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप देखते रहो और पता करो। कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडीली अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पुराना हो गया है, रिन्यू करवा लो। और किसी का प्रिंट आउट नहीं है, प्रिंट आउट करा लो। अगर आपके पास उसका सॉफ्ट कॉपी नहीं है, स्कैन करा के सॉफ्ट कॉपी बना लो। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडीली रखो। अभी मैं बोलूंगी 10th का मार्कशीट निकालो, तो फिर फोन में आपका होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर आप निकाल पा रहे हो। एक फोल्डर बना दो, गूगल ड्राइव में भी बना दो, अपने लोकल फोन में भी रखो, साथ में मेल वेल करके भी रखो, ताकि कहीं खोए ना और तुरंत एक जगह पे सारा डॉक्यूमेंट मिल जाए। मेरे तरफ से एडिशनल टिप्स है ये। इफ हैव एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट द जोसा हेल्प डेस्क और द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट एक बार मिल जाए तो उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर होता है। खैर काफी बार वो पिकअप नहीं करते, इतने सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है, बट स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी डाउट वगैरह है वो कंसल्ट कर सकते हो। ये लास्ट टिप्स मैं देना चाहूंगा, कंसिडर पार्टिसिपेटिंग इन सीएसएबी। सीएसएबी के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए सीएसएबी के बारे में बताना, मैं बना दूंगा। सीएसएबी होता है स्पेशल राउंड्स कंडक्टेड आफ्टर जोसा, जोसा के बाद होता है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर अलॉटेड सीट एंड देयर आर वैकेंसीज, खाली सीट है और आपको जो सीट अलॉटमेंट मिला है उससे आप खुश नहीं हो, तो फिर ये स्पेशल राउंड में आप जा सकते हो। ठीक है, सीट खाली रहेगा तो उस कॉलेज में, उस कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत मतलब तेजी से बता और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बट बी रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द प्रोसीजर। और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, बैंगलोर के इतने सारे कॉलेजेस मैंने बताया, नॉर्थ इंडिया के कॉलेज बताया, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, पिन कमेंट में गूगल फॉर्म, वो भर के वो एजुकेशन जी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड कर लेंगे, नंबर मिल जाएगा। जो सा काउंसलिंग के रिलेटेड और कुछ वीडियो चाहिए मुझे बता देना, मैं जरूर से बना दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।